Third, market value of all final goods and services produced within a nation during a fixed period of टाइम। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू अभी हमने अंडरस्टैंड किया। मार्केट वैल्यू हमें अलाउ कर रही होती है कंपैरिजन करें हम डिफरेंट गुड्स का। लाइक देखें, हर पाकिस्तान, इंडिया और दूसरी लेस डेवलप्ड कंट्रीज का एक बहुत बड़ा इशू होता है अंडरग्राउंड इकोनॉमी। अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी कहा जाता है और इलीगल इकोनॉमी भी कहा जाता है और हिडन इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी, हिडन इकोनॉमी और इलीगल एक्टिविटीज, इन सब का मतलब क्या होता है कि अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन्स और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन बाइंग और सेलिंग। तो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर बाइंग और सेलिंग हो, इसका मतलब क्या है, उसका रिकॉर्ड किस तरह कंसिडर किया जाएगा। तो जितनी भी आपके पास ये ट्रांजेक्शन्स होती है, इसकी एस्टिमेट वैल्यूज ली जाती है। तो एस्टिमेटेड मीन्स के अगर लोग आपके पास समझते हैं कि लास्ट ईयर इतनी सेल्स थी, इस मतलब प्रोडक्शन इतनी हुई है और सेल इतनी कम है, तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को, स्पेसिफिक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस गुड की करंट मार्केट प्राइस से। तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी मेजर नहीं होती है। अंडरग्राउंड इकोनॉमी की हम क्या ले रहे होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम ले लेते हैं। अज्यूम किया जाता है कि इतना साइज आपके पास क्या है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी का है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी, हिडन इकोनॉमी और इलीगल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस जो आपकी विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हो। लाइक आप पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे जो फार्मर्स हैं या हम जो वेजिटेबल परचेज कर रहे होते हैं, इम्तियाज से परचेज करेंगे तो हमें इनवाइस मिलती है। लेकिन आप किसी भी वेजिटेबल शॉप से परचेज करोगे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। अब ये जो फार्मर है, ये ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद कितना सेल कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन किस में आ रही है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी के अंदर आ रही है। इसी तरह फूड आइटम्स हैं और दूसरी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स की विदाउट डॉक्यूमेंटेशन सेल है। तो इनकी जो सेल और बाइंग होती है, इसे हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिया जाता है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू किस तरह लिया जाता है, इन प्रोडक्ट्स की जो मार्केट प्राइस है, उस प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाता है एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन से। तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी और इलीगल इकोनॉमी को हम किस तरह कंसिडर करते हैं, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज कंसिडर किया जाता है और इसके लिए हमें हेल्प कौन देता है, मार्केट प्राइस ऑफ दैट गुड। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि इन्वेंट्रीज को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, इसे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, ताकि आपके पास डबल काउंटिंग ना हो। ठीक है, और थर्ड हमने अंडरस्टैंड किया इंटरमीडिएट गुड्स को। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम करते क्या है, प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम, प्रोडक्ट मेथड में हम वैल्यू एडेड गुड्स हम कंसिडर कर रहे होते हैं। वैल्यू एडेड क्या होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस गुड्स एंड सर्विसेज यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और प्रोडक्शन प्रोसेस में जो गुड्स यूज होती हैं, उन गुड्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू एडेड गुड्स का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में से हम माइनस क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक हमने पढ़ा कि हम सिर्फ न्यूली प्रोड्यूस गुड्स को लेते हैं। जो आपके पास प्रीवियस पीरियड के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी काउंटिंग हम नहीं करते, यानी कि हम जो रीसेल प्रोडक्ट्स की ट्रांजैक्शंस हैं, वो प्रोडक्ट मेथड के अंदर काउंट नहीं होती। तो प्रोडक्ट मेथड हमें क्या बता रहा होता है, टोटल वैल्यू एडेड गुड्स एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, प्रोडक्ट मेथड को कोई भी कंट्री यूज नहीं करती। तो कंट्रीज प्रोडक्ट मेथड को यूज क्यों नहीं करती, उसकी जो मेन रीजन है वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी नहीं है। क्योंकि अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी एक रीजन है, बट अंडरग्राउंड इकोनॉमी की हम एस्टिमेटेड वैल्यूज तो ले लेते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और सम टाइम आपके पास क्या होता है, हमारे पास इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल क्यों है इंटरमीडिएट गुड्स को आइडेंटिफाई करना, अब देखें। इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे हमने कहाँ पे राइट किया था, देखता हूँ। चलिए देखें, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं आपके पास। लाइक अभी हमने दो एग्जांपल्स ली। पहली एग्जांपल हमने ली फ्रूट्स की ना। तो पाकिस्तान में मैंगो प्रोड्यूस हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहा है, बनाना प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इस तरह के फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको डायरेक्ट पब्लिक भी परचेज कर रही है और इनको कंपनीज भी परचेज कर रही हैं। जूस बनाने वाले भी, मेडिसिन वाले भी परचेज कर रहे हैं, मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए भी परचेज हो रही हैं। या आपके पास कैंडीज की जो कंपनीज हैं, चॉकलेट की जो कंपनीज है, ये भी परचेज कर रही हैं।
अब ये कौन सा फ्रूट इंटरमीडिएट है और कौन सा फ्रूट फाइनल है, इसका आंसर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स हम डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं, और ये मेडिसिन वाले भी परचेज करते हैं, फैक्ट्रीज भी परचेज कर रही हैं, जूस वाले भी परचेज कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसी तरह अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो जो रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन की कितनी सब प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान रॉ कॉटन डायरेक्टली सेल भी करता है, रॉ कॉटन से आपका हम थ्रेड भी बना रहे होते हैं, रॉ कॉटन से हम क्लॉथ भी बना रहे होते हैं, क्लॉथ फिर स्टिच भी सेल हो रहा होता है, अनस्टिच भी सेल हो रहा होता है, और जो क्लॉथ आपका होता है उसके भी फर्दर बहुत सारी आपके क्या कैटेगरीज होती है। तो कौन सा फाइनल गुड है, कौन सा फाइनल गुड नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, सुजुकी है। अब सुजुकी कार मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन सुजुकी की कार्स के अंदर जो टायर्स होते हैं वो टायर सुजुकी नहीं बना रहा, टायर कौन बना रहा है, जनरल टायर बना रहा है, और सर्विस टायर्स कंपनीज बना रही हैं। अब सर्विस और जनरल कंपनीज जो टायर बना रही हैं वो इन कंपनीज के लिए क्या है, फाइनल गुड है। लेकिन ये टायर अगर पब्लिक परचेज कर रही है तो तब फाइनल है। अब ये टायर अगर सुजुकी कंपनी परचेज कर रही है तो वो टायर फाइनल गुड नहीं है, वो टायर आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो कौन सी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है, कौन सी फाइनल है, इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए प्रोडक्ट मेथड को यूज़ नहीं किया जाता। मेन रीज़न आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स की आइडेंटिफिकेशन है, और दूसरा आपके पास क्या है कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी, यानी कि हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करें तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसकी हम एस्टिमेटेड वैल्यूज़ तो लेते हैं, लेकिन वो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ कभी भी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं होती। ठीक है, सेकंड मेथड ऑफ मेजरिंग एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या आंसर दे रहा होता है, टोटल स्पेंडिंग on goods and services produced within a nation during a specific period of time. तो expenditure method means total spending by ultimate user of good, total purchasing अमाउंट ना। तो पाकिस्तान के अंदर टोटल जो स्पेंडिंग हो रही है, टोटल जो परचेजिंग हो रही है, इसका मतलब आपके पास क्या है कि हमने एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर की है वाया एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड की जो आइडेंटिटी है उसमें चार कैटेगरीज होती है। यानी कि हमारी जो स्पेंडिंग होती है, उस स्पेंडिंग का मतलब क्या है, टोटल कंजप्शन स्पेंडिंग, टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी की ये इक्वेशन है जो हम यूज करते हैं, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो जो जीडीपी है उसका मतलब क्या है, सी आई जी एन एन एक्स। तो जीडीपी की ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर है। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करती हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में काउंटिंग थोड़ा सा कंपेयर टू इनकम एंड प्रोडक्ट मेथड ईजी है। वो क्या ईजी अंडरस्टैंड करते हैं, देखें, टोटल कंजप्शन स्पेंडिंग। कंजप्शन स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, कंजप्शन का मतलब होता है टोटल स्पेंडिंग टू कवर करंट नीड्स। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड कंजप्शन स्पेंडिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग मींस स्पेंडिंग टू एनहांस फ्यूचर प्रोडक्टिविटी, और कंजप्शन का मतलब क्या है, स्पेंडिंग टू कवर करंट नीड्स। तो कंजप्शन स्पेंडिंग का मतलब क्या है, स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक हाउस होल्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो डोमेस्टिक हाउस होल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंडिंग कर रहा है, तो हमारी जो स्पेंडिंग होती है हाउस होल्ड की वो क्या होती है, स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल गुड्स, स्पेंडिंग ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, गुड्स आफ्टर यूज फिजिकल एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, और लॉन्ग लाइफ गुड्स और लॉन्ग लास्टिंग गुड्स, ये जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, स्टेशनरी है, हाउसेस हैं, ये जो आपके हाउस नहीं कार्स हैं, और अदर आपकी जो स्पेंडिंग है ये सब आपके पास क्या है, स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब आपके पास क्या होता है, फ्रेशेबल गुड्स और लेस लाइफ गुड्स, और इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर गुड्स जिनको आफ्टर जो यूज़ होता है उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होती है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे जितना स्पेंड कर रहे होते हैं ये भी हमारी कंजप्शन के अंदर आती है। सर्विस स्पेंडिंग मींस हम एजुकेशन पे स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, हम हेल्थ पे स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, हम फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं, और हम बैंक्स को चार्जेस दे रहे होते हैं, मैसेज सर्विस की पेमेंट कर रहे होते हैं, हम बार्बर के पास जाते हैं, हम कार वॉश कराते हैं। तो ये सारी सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब कहाँ पर आती हैं, आपकी
सर्विस स्पेंडिंग के अंदर आती है। तो कंजप्शन स्पेंडिंग मीन्स स्पेंडिंग टू कवर करंट नीड्स, टोटल स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्या होती है? स्पेंडिंग टू एनहांस फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। अब कंजप्शन स्पेंडिंग में सिर्फ हमारे पास क्या है? स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड। बट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के अंदर स्पेंडिंग बाय बिजनेस भी है और स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड भी है। देखिए हाउस होल्ड की कौन सी स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट में हम काउंट करते हैं और क्यों काउंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के दो हेड्स होते हैं, एक होता है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये हाउस होल्ड कर रहा होता है, बिजनेस नहीं कर रहा होता, लेकिन हम इसे इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? स्पेंडिंग टू एनहांस फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। करंट नीड्स के लिए तो हम रेंट पे भी ले सकते हैं ना, तो अगर हम रेंट पे ले रहे हैं, फ्लैट का किराया दे रहे हैं, तो वो तो कंजम्पशन में आ रहा है। लेकिन अगर आपने पर्सनल हाउस लिया है, तो आपका जो हाउस है वो करंट नीड्स के लिए नहीं है। आपका जो हाउस आपने परचेज किया है, वो जो शेल्टर की सर्विस आप ले रहे हैं, वो आपने किस लिए लिया हुआ है? ताकि फ्यूचर में आपका बेनिफिट ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो, है ना। तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, नॉट कंजप्शन स्पेंडिंग। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का सबसे मेन पार्ट होता है। हम जो ये वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली क्या चीज़ है? ये बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का नाम ही कैपिटल फॉर्मेशन है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट मींस एक बिजनेस जितनी भी स्पेंडिंग कर रहा होता है, बिजनेस की स्पेंडिंग का मतलब क्या? वो मशीन परचेज कर रहा है, वो गाड़ियां परचेज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मशीन परचेज कर रहा है, डेकोरेशन परचेज कर रहा है, लैंड परचेज कर रहा है और अदर जो वेयर हाउसेज परचेज कर रहा है। यानी कि बिजनेस के लेटर हेड पे जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है, चाहे एक बिजनेस के अंदर आप चाय पी रहे हो, अपने ऑफिस के अंदर जो आप जो चाय पी रहे हो वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस चाय के पैसे कौन दे रहा है? वो आपको आपकी कंपनी दे रही है। आप जो लंच कर रहे हो एक ऑफिस के अंदर, आपके लंच को कौन फाइनेंस कर रहा है? आपका ऑफिस कर रहा है, तो वो कहाँ पर आएगा? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। तो एक ऑफिस अपने लेटर रेट पे जितनी भी ट्रांजेक्शन करता है, जितनी भी पेमेंट करता है, वो सब क्या होती है? वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स आप जो हाउस परचेज कर रहे होते हो वो क्या आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है, और ये करता कौन है? हाउस होल्ड कर रहा होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सर क्वेश्चन। सर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जैसे नेशनल सेविंग में, तो वो इस इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल इसी में आएगा ना। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट क्या होगी? सिर्फ क्या होगी आपके पास? हाउस होल्ड क्या इन्वेस्ट कर रहा होगा? हाउस होल्ड, अगर आप घर पे रहते हो, नौकरी करते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कहाँ पर आ रहा है? तो आप कोई ज़मीन, हाउस परचेज कर रहे हो, है ना। इसके अलावा जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी? आप बैंक में पैसे रख रहे हो, तो बैंक में जो पैसे रख रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी, वो तो आपकी सेविंग है ना। अगर वो आप कारोबार कर रहे हो, तो कारोबार कर रहे हो तो आप हाउस होल्ड थोड़ी रहे, अब आप क्या रहे? बिजनेस रहे। जो हाउस होल्ड है उसकी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन है, वो आपके पास क्या है? हाउस होल्ड ने क्या किया हुआ है? अपना घर परचेज किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है, तो अब आप हाउस होल्ड थोड़ी रहे, अब आप तो ऑर्गेनाइजेशन बन गए ना। ऐसा ही है ना। राइट सर। ठीक है। अगर आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वो तो आपकी क्या चीज़ है? सेविंग है। आपके पैसों से बैंक क्या करेगा? आगे इन्वेस्ट करेगा। तो आपकी हाउस होल्ड किसमें काउंट थोड़ी होगा, वो तो किसमें काउंट होगा? वो बैंक की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका काउंट हो रहा होगा। तो हाउस होल्ड किसे कहा जाता है? जो बिजनेस नहीं करता ना। आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बिजनेस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, या आप अपनी लैंड आपने रेंट पे दी हुई है ना। तो हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट में जो पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका घर। आपका अपना घर है तो वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आपका कुछ नहीं आता। अगर आपने कोई बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि अब आप हाउस होल्ड नहीं हो, आप क्या चीज़ हो? आप फर्म बन गए हो, आप बिजनेस बन गए हो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अभी हमने डिस्कस किया था। इन्वेंट्रीज क्या होती है? स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो चेंजेस इन अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, एक इम्तियाज जो न्यू प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है,
मेट्रो जो न्यू प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा होता है, तो वो आपके पास क्या है, वो सारे आपके पास क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेंट्रीज को ट्रीट किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड में ट्रीट नहीं किया जाता। इन्वेंट्री आपके पास क्या होती है, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। ठीक है। तो इन्वेंट्री इस साल आपने काउंट कर लिया। अब अगले साल आपकी जो इन्वेंट्रीज में चेंजेस आ रहे हैं, जो न्यू गुड्स एंड सर्विसेज आप क्या कर रहे हो, आपने परचेज कर रहे हो, तो वो क्या चीज़ है आपका, चेंज इन इन्वेंट्री। अब उसको क्या करोगे, कंसिडर करोगे एज अ न्यू इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग टू कवर करंट कंजप्शन, स्पेंडिंग टू कवर करंट नीड्स। और इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है, स्पेंडिंग टू एनहांस फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। ठीक है। थर्ड स्पेंडिंग कैटेगरी, एक्सपेंडिचर मेथड की जो कैटेगरी है वो आपके पास क्या है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहा जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कहा जाता है, गवर्नमेंट परचेजेस भी कहा जाता है। आप देखें, गवर्नमेंट परचेजेस की दो टाइप्स होती हैं। एक गवर्नमेंट परचेजेस जिन्हें हम यहाँ पर काउंट नहीं करते, तो एक आपके पास क्या है, गवर्नमेंट की वो स्पेंडिंग जिन्हें हम काउंट करते हैं। तो गवर्नमेंट की किन स्पेंडिंग को काउंट किया जाता है, किन को काउंट नहीं किया जाता, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। देखें, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट करे, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट करे, इन सबको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। स्टेट क्या चीज़ है, लोकल क्या चीज़ है। पाकिस्तान में अगर हम इसकी एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान में ये जो बल्दियाती आपके पास होते हैं, ये जो यूसीज बनी हुई हैं, जिस तरह कराची में कहा जाता है मेयर ऑफ कराची, तो मेयर ऑफ कराची क्या चीज़ है, ये आपके पास लोकल बॉडीज़ हैं। तो मेयर ऑफ कराची के अंडर जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है वो आपके पास क्या है, ये भी गवर्नमेंट परचेजेज हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है। ठीक है। और स्टेट स्पेंडिंग, सिंध गवर्नमेंट जितनी भी स्पेंडिंग कर रहा है, ये आपके पास क्या है, स्टेट स्पेंडिंग। ठीक है। और जो वफाक कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, वो आपके पास क्या है, वो फेडरल स्पेंडिंग है। ठीक है। तो तीन आपकी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। अब इनकी जो स्पेंडिंग होती है वो क्या क्या होती है, अब देखें, फेडरल, स्टेट, प्रोविंस और लोकल जो स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, यानी गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, जो परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, वो क्या होती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंडिंग कर रही होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स आपने देखे होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस देखे होंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आपने देखी होंगी। इन सब पे जितनी भी स्पेंडिंग होती है, ये कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। इसमें जितने भी लोग जॉब करते हैं उनकी पेमेंट कौन दे रहा होता है, गवर्नमेंट दे रहा होता है। इसी तरह हेल्थ, गवर्नमेंट के जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी क्लिनिक्स हैं, जिना हॉस्पिटल हो, आपका डाउ हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, और दूसरी जो डिस्पेंसरीज हैं और अदर हेल्थ यूनिट्स हैं, इन सब में जितने भी स्पेंडिंग हो रही है, इनके एम्प्लॉयज़ को जितनी भी पेमेंट्स हो रही है, वो सब कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। या तो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, या तो लोकल कर रहा है, या तो फेडरल कर रहा है। लाइक आप जब जिना में जाते हो तो उसमें लिखा होता है फेडरल हॉस्पिटल, सिविल में जाते हो उसमें लिखा होता है प्रोविंशियल हॉस्पिटल, है ना। इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ में लिखा होता है फेडरल यूनिवर्सिटी, कुछ में लिखा होता है प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो स्पेंडिंग चाहे लोकल गवर्नमेंट की हो, स्टेट की हो, प्रोविंशियल की हो, फेडरल की, ये सब किसका पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस, है ना। तो ये सब आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। तो रोड्स बन रहे हैं, चाहे सिंध गवर्नमेंट बनाए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट बनाए, चाहे लोकल गवर्नमेंट बनाए, ये जो ब्रिजेस हैं, ठीक है, ये सब आपके पास क्या है, सीवरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, एक्सेस टू सेफ वाटर, ये सब किस में आते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब पीटीसीएल, जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, इन सब की जो नेटवर्क को पॉसिबल बनाने पे जो एक्सपेंडिचर, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है प्राइवेट सेक्टर को, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स को जो सब्सिडीज दे रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को जो सब्सिडीज दे रहा है, ये सब गवर्नमेंट परचेजेस का पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा डिफेंस, तो डिफेंस के अंदर हमारे पास पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, इसमें जितने भी लोग हैं उन सब की सैलरीज, ये जितने भी एमुनिशंस परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, जो मिसाइल परचेज कर रहे होते हैं, जो हम एटम बम
हमने बनाया हुआ है, तो ये सारे जो खर्चे हैं किस में आ रहे हैं आपके पास, डिफेंस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब आपके पास क्या है, पाकिस्तान में और भी आपकी पैरामेडिकल एजेंसीज फोर्सेस हैं। पाकिस्तान पुलिस हो गया, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के अंदर हर जगह मिलती है, इसको पेमेंट सिंध गवर्नमेंट दे रही होती है। इस तरह FCA, इस तरह आपके पास पाकिस्तान स्काउट्स है, और इस तरह पाकिस्तान के और अदर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, एफ इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रहा होता है, ये भी गवर्नमेंट परचेजेस का पार्ट होता है। इस तरह रिसर्च, है ना, और साइंस, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास क्या अलग आपका हेड होता है, रिसर्च का एक अलग होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, रिसर्च के अंदर आपने देखो कराची में बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है PCSIR, और इसी तरह आपका PCQH से ना, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी अथॉरिटी, और PCSIR पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो इनके अंदर जितनी भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी टेस्टिंग हो रही है एक्सपोर्ट गुड्स की, इंपोर्ट गुड्स की, और इनकी जितनी भी प्रोडक्शन है, ये सब पे जितना खर्चा लग रहा होता है, ये कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट कर रहा होता है। गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो आपके पास क्या होता है, एक हेड आपका होता है डेवलपमेंट स्पेंडिंग। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके पास क्या होते हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स आपके लग रहे हैं, एनर्जी जनरेशन के जो प्रोजेक्ट्स आपके पास लग रहे हैं, और दूसरे जितने भी आपकी स्पेंडिंग है, वो किस में आती है आपके पास, डेवलपमेंट स्पेंडिंग। देखिए ये जितनी भी स्पेंडिंग है, इन तमाम स्पेंडिंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, किस चीज़ का एक्सचेंज कर रही है, सर्विसेज एक्सचेंज कर रही है। तो डेवलपमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उन पे गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, उनसे सर्विसेज ले लिए, पुलिस की सर्विसेज ले रही है गवर्नमेंट, उनको पेमेंट कर रही है। आर्मी नेवी इन सब की सर्विसेज लेती है, पेमेंट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टूल टैक्स ले रही होती है। हेल्थ, डॉक्टर्स नर्सेज से सर्विसेज लेती है। एजुकेशन, जो टीचर्स हैं उनकी सर्विसेज लेती है, उन्हें पेमेंट कर रही होती है। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है, एक स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगेंस्ट एक्सचेंज। ये सब आपके पास क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है और कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रही है। गवर्नमेंट की एक और स्पेंडिंग होती है जिसे हम काउंट नहीं करती है, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये जो TR है, ये सैम्बल की चीज़ का है, ट्रांसफर पेमेंट्स का। ट्रांसफर पेमेंट्स को सोशल सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। तो ये सोशल जो सिक्योरिटीज हैं, और का मतलब क्या होता है, सोशल सिक्योरिटीज क्या होती हैं कि वो ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स जिनके अगेंस्ट को एक्सचेंज ना हो। लाइक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम है वो आपके पास क्या है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है। इस तरह स्कॉलरशिप, आपको अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी तो आपसे कुछ डिमांड करेगी, कुछ डिमांड नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देके भूल जाएगी। ठीक है। इस तरह ओल्ड एज बेनिफिट, इस तरह आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, गवर्नमेंट पेंशन दे रही होती है ना। तो ये जो पेंशन है, ये भी आपके पास क्या है, सोशल सिक्योरिटीज का पार्ट हो रहा होता है ना। तो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन। ठीक है। और सम टाइम्स ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडीज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो हर सब्सिडी यहाँ पर नहीं आती है ना। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, काइंड हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल। अब ये काइंड हेल्प का मतलब क्या होता है कि कैश सब्सिडी भी होता है, और क्या होता है आपके पास, गवर्नमेंट सस्ते दामों में चीज़ें परचेज कर रही होती है, तो अगर कम कीमत पे परचेज कर रही है, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी है, जो ट्रैक्टर्स हैं उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है, कम पैसों में प्रोवाइड कर रही होती है फार्मर्स को। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वो लेस प्राइस में फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही होती है। तो लेस प्राइस में प्रोवाइड करने का मतलब सब्सिडी तो है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिसीव कर रहा है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आता। तो वो सब्सिडीज जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ रिसीव नहीं कर रहा है, वो इसका पार्ट होती है। तो बाकी सब्सिडीज यहाँ पर नहीं आती है ना, इसलिए सब्सिडी के वर्ड को यहाँ से काट दिया जाता है। तो सब्सिडी ये आपके पास का एक बहुत बड़ा आपका कॉन्सेप्ट है। सब्सिडी मीन्स काइंड हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल। तो ये काइंड हेल्प बिल्कुल जीरो प्राइस पे भी होती है,
और लेस प्राइस पर भी होता है। लेकिन जो सोशल सिक्योरिटीज और ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, इसका मतलब क्या होता है? रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, जीरो प्राइस। तो जीरो प्राइस पे कोई सब्सिडी है तो वो तो यहाँ पर पार्ट होगी ट्रांसफर पेमेंट्स का, अदरवाइज नहीं होगी। तो टीआर गवर्नमेंट परचेजेस का पार्ट नहीं होते, इसे हम काउंट नहीं करते। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो परचेजेस होती है, स्पेंडिंग होती है, जिसे हम काउंट नहीं करते, वो क्या होती है? आईएनटी। आईएनटी सिंबल की चीज का, इंटरेस्ट पेमेंट्स। गवर्नमेंट की कौन सी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते? गवर्नमेंट की वो इंटरेस्ट पेमेंट जो किस पर हो? डेट पर। यानी कि बजट प्रेजेंट होता है, गवर्नमेंट डोमेस्टिक बैंकों से जो कर्जा ले रहा होता है, उस कर्जे पे गवर्नमेंट क्या कर रहा होता है? इंटरेस्ट पे कर रहा होता है। वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट। ये इंटरेस्ट पेमेंट किसके पास आती है? ये आपके पास आती है। आपके पास क्यों आती है? क्योंकि गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से पैसे लोन ले रहा है। कमर्शियल बैंक के पास पैसे किसके पड़े हुए हैं? पब्लिक के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है गवर्नमेंट जो दे रहा होता है अपने डेट के ऊपर, है ना, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट नहीं होता, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। कहाँ पे काउंट होता है ये हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड के अंदर। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है, परचेजेस होती है, उसमें दो चीज़ें काउंट नहीं होती। कौन कौन सी काउंट नहीं होती है? ट्रांसफर पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन गवर्नमेंट डेट। इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी स्पेंडिंग है वो क्या होती है आपके पास? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर काउंट होती है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मींस स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड ऑल अदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्सचेंज करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, थर्ड हेड ऑफ income expenditure method. Last head of expenditure method is net export. Net export means we have already discussed export minus imports. NX और export minus imports हमें आंसर क्या दे रहा होता है? ट्रेड बैलेंस ऑफ कंट्री। Exports means goods produced in home country purchased by foreign residents. Imports means goods produced in foreign country purchased by domestic रेजिडेंट्स। तो एनएक्स एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स को हम क्या कर रहे होते हैं? माइनस कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड आइडेंटिटी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो